हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में कस्टमर का एयर फ्रायर आया है जिसके अंदर फ़ैन नहीं चल रहा उनका, और कभी कभी E1 का एरर भी शो करते हैं। तो हो सकता है E1 का एरर अपना फ़ैन ना चलने के कारण से ही आ रहा हो। फ़ैन ना चलने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मोटर में कोई इशू है या फिर फ़ैन अपना जाम चल रहा है। हमने हाथ से घुमा के देखा फ़ैन तो अपना फ्री है बिल्कुल। एक बारी हम सीरीज़ कनेक्शन से इसको चेक कर लेते हैं, फ़ैन को डायरेक्ट सप्लाई देके, कि पीसीबी में कोई दिक्कत ना हो। तो डायरेक्ट सप्लाई देने से भी फ़ैन जो है अपना काम नहीं कर रहा। मतलब पीसीबी तो अपना ठीक है, जो इशू होगा वो फ़ैन मोटर में ही है इसका। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डेकोरेटिव रिंग को हटा देंगे। उसके नीचे ही स्क्रू होंगे अपने। डेकोरेटिव रिंग हटाने के बाद हम इसके स्क्रूज़ को ओपन करेंगे। तो स्क्रूज़ ओपन होने के बाद जो इसके ऊपर का कवर है, कवर को अब हम हटा देंगे इसके। और कवर हटाने के बाद अंदर से जो मोटर है वो हमें क्लियरली दिखनी स्टार्ट हो जाएगी कि मोटर के कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या है इसमें। आपको सब क्लियर दिखेगा ऊपर का कवर हटाने के बाद ही। और उससे पहले हम जितना भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को डालते हैं वो प्रोफेशनल इंजीनियर्स द्वारा ही बनाई होती हैं। तो आप घर पे ट्राई करने से पहले अपने सेफ्टी मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखें, उसके बाद ही आप घर पे इन चीज़ों को ट्राई करें। अब एक बार हम फिर इसको सीरीज़ कनेक्शन में सप्लाई दे रहे हैं फ़ैन को, कि अगर मोटर में कुछ हो तो पता चल जाए हमें। बट लेकिन सीरीज़ कनेक्शन देने के बाद भी वो कुछ भी वहाँ से हमें दिख नहीं रहा मोटर में। तो अब हमें इसकी मोटर चेक करनी पड़ेगी। चेक करने से पहले हम इसको देखेंगे कि मोटर में दिक्कत क्या है। तो मोटर के ऊपर अपना एक सेफ्टी टेप लगा होता है कि उस पर पानी ना जाए। तो वो सेफ्टी टेप होता है और किसी का डायरेक्टली कोई टच ना कर पाए। हम वो सेफ्टी टेप हटा के देखते हैं अपना कि कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है जिस वजह से हमारी मोटर काम नहीं कर रही। तो अंदर जो होंगे कनेक्शन वो स्लीव के अंदर कवर होंगे अपने। वो हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसी स्लीव के अंदर कवर होता है। अभी हमने जो सेफ्टी टेप थी वो काट दिया वहाँ से। अब उसके बाद आपको 3 स्लीव्स दिखेंगी इसके अंदर। एक स्लीव के अंदर मोटर का कनेक्शन आ रहा है, मेन कनेक्शन जो 2 तारों पर है। एक ब्लैक वायर जो हमारी कनेक्टेड है पीसीबी से, उसका कनेक्शन हमारा लगा हुआ है। और दो बाकी जो दो दूसरे कनेक्शन होंगे उसमें एक फ्यूज़ लगा होगा। उन दोनों के भी कनेक्शन देखेंगे कि फ्यूज़ हमारा सही से कनेक्ट है कि नहीं। तो नीचे वाले का देखेंगे पहले हम। तो उसमें तो हमारा फ्यूज़ सही से कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और अब हम ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाले में भी हमारा सही से कनेक्टेड है। तो कई बार होता क्या है, कंटिन्यू मोटर ज़्यादा टाइम चलने की वजह से जो इसका फ्यूज़ होता है वो शॉर्ट हो जाता है गर्म होने की वजह से। उसमें मोटर में कोई दिक्कत नहीं होती, इसका फ्यूज़ डेड हो जाता है गर्म होने से। तो अब हम उस फ्यूज़ को हटा के दोनों कनेक्शन को डायरेक्टली जोड़ देंगे और फ्यूज़ का बीच में से काम हटा देंगे हम। ये फ्यूज़ एक तरीके से सेफ्टी पर्पज़ के लिए ही होता है। बट लेकिन कई बार फ्यूज़ वीक होने की वजह से 2 मिनट हार्डली चलने पे मोटर हमारा फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता है। तो हमने फ्यूज़ को डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करके अब हम दोबारा से इसकी जो सेफ्टी टेप थी उसको पैक करके चेक करेंगे कि हमारा फ़ैन अब चल रहा है कि नहीं। उससे पहले अगर फ़ैन को हम हाथ से घुमा के देख रहे हैं फ़ैन फ्री है कि नहीं। अगर फ़ैन आपका फ्री हो तो उसके बाद अब हम चेक करेंगे दोबारा से, एक बार उसको सीरीज़ कनेक्शन देंगे। सप्लाई देने के बाद हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा मोटर है कि चली है कि नहीं। अब हमारी मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही है, मतलब वो फ्यूज़ ही उसका ओवर हीट हो गया था जिस वजह से हमारी मोटर चलना बंद हो गई थी। तो अब हमने मोटर को सप्लाई दी तो मोटर हमारी चल रही है दोबारा से। बाकी कुछ और चेक कर लेंगे, कहीं से कुछ लूज़ कनेक्शन हो तो उसको भी ठीक कर देंगे दोबारा से। ठीक करने का जैसे हमने खोला था एज इट इज़ हम इसको वैसे ही पैक कर देंगे। जोन सा स्क्रू जहाँ था वहीं पर उस स्क्रू को लगा देंगे। पैक करने के बाद अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे कि हमारा ठीक हुआ है कि नहीं।
बेसिकली मोटर में फ्यूज़ देने का कारण ये होता है कि अपना मोटर अगर कभी ज़्यादा लोड ले जाए, कंटिन्यू घंटा 1.5 घंटा तक चलती रहे मोटर, तो मोटर ना डेड हो हमारी, वो फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता है। पर कई बार कंपनी की अगर आपको वीक फ्यूज़ लगा के दे देती है तो फ्यूज़ हार्डली 1 से 1.5 मिनट चलने के बाद ही डेड हो जाता है। फ्यूज़ को डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप मोटर दोबारा रिवाइंड भी कराते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोबारा रिवाइंडिंग में फ्यूज़ कभी नहीं लगाए जाते। इसलिए फ्यूज़ को अगर आप डायरेक्ट भी कर दें तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि सेफ्टी आपकी कम होएगी उससे। आप फ्यूज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम एक बार अपना एयर फ्रायर चला के देख लेते हैं कि एयर फ्रायर अपना ठीक हुआ है कि नहीं, उसकी मोटर काम कर रही है कि नहीं। और जो इनमें ईवन आने की दिक्कत थी वो फ़ैन की वजह से थी, क्योंकि अपना सर्कुलेशन प्रॉपरली हीटिंग का हो नहीं पा रहा था और थर्मोस्टेट टाइम से पहले कट आउट कर रहा था बार बार, तो ईवन का एरर शो कर देता था वो चलते ही। इसलिए अब हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।